Good morning students, welcome to your science class. Today we will study the process of electrolysis. In this what we have to do, we have to set this kind of apparatus. Okay, see here we have a beaker. Okay, then we have इसमें हमने यहाँ पे दो कार्बन रॉड्स हैं. ओके, कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं. देन हमने एक वोल्टमीटर सेट किया हुआ है. ये बैटरी लगाई हुई है. इन रॉड्स को हमने इलेक्ट्रोड्स को हमने इस बैटरी से सेट किया हुआ है. ठीक है, ज्वाइन किया हुआ है. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपको अभी पता चलेगा आगे. इस बीकर में इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये पूरा एक सेटअप कर दिया. नाउ we will pass an electric current through this aqueous copper sulfate solution using a voltmeter with 2 carbon electrodes connected to the battery. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व कि फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हो गए हैं, बबल्स फॉर्म हो गए हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, दैट इज़ एनोड. एनोड पे आपके पॉजिटिव बबल्स जाके कलेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव बबल्स जाके कलेक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, एनोड के ऊपर. नाउ वी हैव टू टेस्ट द गैस इवॉल्विंग एट द एनोड विद अ ग्लोइंग स्प्लिंटर ऑफ वुड. द स्प्लिंटर विल ग्लो मोर ब्राइटली. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेस्ट करेंगे कि एक ग्लास जो है गैस इवॉल्व हो रही है एक एनोड पे ही आपका. ओके, एनोड पे गैस इवॉल्व हो रही है जो ग्लोइंग स्प्लिंटर ऑफ वुड. ठीक है, स्प्लिंटर क्या होगा, वो और ज़्यादा ग्लो करने लगेगा ब्राइटली. ये आपको प्रूव करेगा कि ऑक्सीजन इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड. एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन given off. Okay, and we will find the deposition of copper and on the cathode. ठीक है, तो कॉपर का जो डिपोजिशन है वो कैथोड पे हो जाएगा. एनोड पे क्या हो जाएगा, एनोड पे आपका ऑक्सीजन आ गया और एनोड पे आपके जो वो बबल्स आ रहे हैं, तो वो आपको प्रूव कर देंगे कि वो जो गैस है वो आपका स्प्लिंटर, वुड स्प्लिंटर को जो है और ज़्यादा ब्राइट कर देगा. एनोड पे बबल्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन इज़ गिवन ऑफ एट द एनोड एंड सल्फेट कॉपर जो होगा, कॉपर विल बी कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. ओके, नाउ coming to next is due to ionization copper sulfate solution is dissociated. ओके, अब आयनाइजेशन है, इस वजह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा. दस कॉपर जो होगा वो कैथोड पे आके कलेक्ट हो जाएगा और एनोड लूज करेगा अपना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर को. एनोड लूजेज एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर. The concentration of copper sulfate in the solution remains unchanged. कॉपर सल्फेट का जो कंसनट्रेशन होगा सोल्यूशन में वो अनचेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर. अब पानी का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो डिकम्पोजिशन होता है पानी का इनटू H2 एंड O2 ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर. ओके, सो आपने ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ लिया आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू. देन हम वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वाटर विल बी डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर. इज इट क्लियर? Now we will come to know about application of electrolysis. Okay, हम इलेक्ट्रोलिसिस के एप्लीकेशन पढ़ेंगे क्या होते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कमर्शियल पर्पसेस. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो ज़्यादातर एक्सटेंसिवली जो है एट द वास्ट लेवल वो यूज़ होता है कमर्शियल पर्पसेस के लिए. उसमें से कुछ कमर्शियल पर्पसेस हैं आपके, जैसे कि मेटल्स का प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, और या फिर थर्ड आपका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, नाउ अब की कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी हम पढ़ लेते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इलेक्ट्रोलाइट. अ गुड इलेक्ट्रोलाइट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. पहला तो वो हाईली सॉल्यूबल होता है पानी में. ठीक है, दूसरा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको होना चाहिए. देन इट शुड बी एज चीप एज पॉसिबल फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रोलिसिस. वो बहुत ज़्यादा जितना चीप हो सकता है उतना चीप हो एक लार्ज स्केल के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए. ठीक है, सो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए इलेक्ट्रोलाइट के. अच्छे इलेक्ट्रोलाइट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके,
Now we will again coming to back to this application of electrolysis 12.3.1 purification of metals. So first is, for this purpose the impure metal is made the anode and a pure metallic strip is used as the cathode. अब जब मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है तो इस के पर्पज़ के लिए जो इम्प्योर मेटल होता है वो एनोड बनाया जाता है और जो प्योर मेटलिक स्ट्रिप जो होती है जिससे सफाई होगी वो कैथोड बनाई जाएगी। ठीक है। अब एक soluble salt of pure metal is taken as the electrolyte. A soluble salt, एक soluble salt जो है प्योर मेटल का, दैट इज़ टेकन एज द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। ऑन पासिंग करंट, अब जब करंट पास किया जाएगा एनोड जो होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा, बट ओनली द प्योर मेटल डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड। ओके, करंट जब पास किया जाएगा एनोड डिज़ोल्व्स, बट जो प्योर मेटल जो होगा वो डिपॉजिट हो जाएगा जाके कैथोड पे, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक एट्सेट्रा आर रिफाइंड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से ये सब रिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है एट्सेट्रा है। ठीक है। नाउ यहाँ पे ये देखिए, ये आपका गोल्ड रिंग है जो इलेक्ट्रोप्लेटेड करी गई है विद रोडियम टू गिव लोकल एरियाज ऑफ वाइटनेस। ठीक है, तो गोल्ड रिंग है जिसको इलेक्ट्रोप्लेट किया गया है रोडियम से टू गिव लोकल एरियाज ऑफ वाइटनेस, लोकल एरिया को वाइटनेस लुक देने के लिए। नाउ ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है यहाँ पे। देन आपका ये आपका लास्ट वाला है। अभी ये देखिए, अभी आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब हम क्या करेंगे, मेटल से एक्सट्रैक्शन, ओर्स से जो है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ठीक है। इन दिस व्हाट वी विल डू, सर्टेन मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ मेटल्स जो हैं वो अपने ओर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस का एप्लीकेशन होता है कि जो ओर से, एक ओर होता है, ओर से ही कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, खींचा जाता है ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अल्मोनियम इज़ ऑब्टेन्ड, जैसे कि अल्मोनियम है वो ऑब्टेन किया जा रहा है फ्यूज्ड बॉक्साइट्स एंड क्रायोलाइट। सी द मेथड, अल्मोनियम इज़ ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू फ्यूज्ड बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। ठीक है। अब जैसे कि आपका ये फ्यूज बॉक्साइट हो गया Al2O3 और क्रायोलाइट Na3Al6, इससे हमने क्या निकाल रहे हैं, एल्युमिनियम निकाला जा रहा है। ये है आपके ओर, ये हैं एल्युमिनियम के ओर्स हैं, ये इसमें एल्युमिनियम पाया जाएगा, इसमें एल्युमिनियम है। इन दोनों से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है मेटल, एंड मेटल कौन सा, एल्युमिनियम। इन दोनों से एक्सट्रैक्ट निकाला जा रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रोलिसिस ही यूज़ होता है। With the help of an electrolysis process, aluminum is extracted from these ores. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ही आपका एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया गया है इन दोनों से। अब एक्टिव मेटल्स जैसे कि आपके सोडियम हैं, कैल्शियम हैं, मैग्नीशियम हैं, आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब जैसे कि एक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी अपने अपने ओर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं बाय यूजिंग विच प्रोसेस, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस apparatus ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ इलेक्ट्रोलिसिस वर्क कैसे करता है। देन हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, अभी हमने 2 पढ़ लिए हैं आज, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस in the next class. Meanwhile, thank you.